बीजेपी से तो बढ़िया आम आदमी पार्टी की सरकार थी। सर हमें बीमा नहीं मिला है। सब सरकारें अपने हिसाब से अपने लिए ही काम करती है, आम जनता के लिए कोई नहीं काम करता। अभी तो पता चला था कि 2 लाख रुपया कम हो गए हैं। और महंगाई और ज़्यादा हो रही है, हर चीज़ महंगी है। तो 5 साल हमें घट रहे हैं तो उसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं है। कहीं कोई किसी तरह की बातचीत नहीं है, कोई कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं, अभी तक कोई हिसाब नहीं है। तो आज हम आए दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में। मीडिया हाउस की टीम आज ये जानने आई है ऑटो वालों से, दिल्ली के ऑटो वाले, दिल्ली की जान, दिल्ली के ऑटो वाले, उनसे ये जानना है जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने से पहले उन्हें वादा करा था, वो था उनका जीवन बीमा। क्या उन्हें वो जीवन बीमा मिला? क्या वो जो एक लोअर क्लास है, क्या वो सरकार बदलने से खुश है? क्या उन्हें कोई फ़ायदा हुआ? क्या उनका जनप्रतिनिधि उनसे मिलने आया? और एक ये भी सामने आई बात कि उनका जो 15 साल का परमिट है उसे 10 साल करा जा रहा है। यही कुछ सवाल लेकर आज हम आए हैं कुछ ऑटो वालों से बात करने। देखिए वो क्या कहते हैं। नमस्कार, आपका नाम बताएंगे? हरीशचंद्र गुप्ता। आप कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? 37-38 साल हो गए। 37 साल हो गए। अच्छा, आपने तो आपके टाइम पे कई सरकारें बदली हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने से पहले आप लोगों के लिए कुछ वादे करे थे कि आपको जीवन बीमा दिया जाएगा। हाँ, करा था। क्या उन्होंने दिया? नहीं, क्या ऐसा भी सुनने में आया कि किसी तरीके का कोई परमिट है जिसमें आप लोगों के लिए कुछ बदलाव लाया गया, जो पहले कई ज़्यादा साल का था, अब कम करा गया? अभी तो अगस्त में इसका फैसला आएगा जी। कह रहे हैं लोग बाग, लेकिन मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा है। जो 15 साल का था वो 15 साल का होना चाहिए था। तो आपको ये ठीक नहीं लग रही? नहीं, ये ठीक नहीं लगा। जो 10 साल का कह रहे हैं 10 साल का हो जाएगा, और बैटरी वाला ऑटो लाने के लिए कह रहे हैं, इसको ख़त्म करने के लिए। जी। लेकिन ये तो बेकार है, बेकार की बातें हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने और भी कई वादे करे थे। क्या आपने, अब भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ है, पर इस कुछ वक्त में क्या आपने कुछ बदलाव देखा? जो आम आदमी पार्टी को आपदा की सरकार बताते थे, क्या कोई आपकी मुश्किलें ऐसी हैं जो हल हुई? बीजेपी से तो बढ़िया आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आम आदमी पार्टी की सरकार थी। क्या वजह है? ये तो बस लुभाने दे करके जीत गए हैं जी बीजेपी वालों ने। जी। लेकिन कुछ कर तो नहीं रहे अभी तो। जो सड़कें टूटी हैं, पानी इकट्ठा है, सब कुछ इकट्ठा रहता है, लेकिन अभी काम तोड़ फोड़ के सिवा कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो आपके इलाके के जो वहाँ पे एमएलए बने, क्या वो आपसे एक भी बार आप जनता में क्या वो आए हैं उसके बाद? नहीं, एक भी बार नहीं? एक बार भी नहीं है। आपने वोट इस बार आम आदमी पार्टी को ही दोबारा दिया था? नहीं, मैं बीजेपी को दिया था। बीजेपी को? हाँ, मैंने कहा चेंजिंग होगा, कुछ बदलाव होगा, बट नहीं आया। नहीं आया। क्या अभी मतलब आप खफा हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से? एक अभी वक्त देंगे उन्हें? अभी तो शुरुआत है जी। 5-6 महीने हुए हैं। जी। थोड़ा 1 साल 2 साल के बाद पता चलेगा कि कैसा चल रहा है इनका। अच्छा, इस फैसले से आप खुश नहीं है जो अगर अगस्त में फैसला आता है कि आप लोगों का परमिट 10 साल कर दिया जाएगा? नहीं, खुश नहीं है। जी नमस्कार, आपका नाम? नौल किशोर सर। कितना टाइम हो गया ऑटो चलाते हुए? हमको 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो आपने आम आदमी पार्टी की सरकार टाइम पे भी चला लिया और अब भाजपा आ चुकी है ना, तो आप पहले बताएं आपने वोट किसको दिया इस बार? अपनी तो बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी को वोट दिया। जब बीजेपी ने आपको वादा करा था जीवन बीमा देने का, क्या आपसे कोई बातचीत करने या जानकारी लेने आया जीवन बीमा के बारे में? अभी तो समय बहुत बाकी है। नहीं, अभी आया 5 फिलहाल साल है, 5 साल के बीच में सब पूर्ति करने वाले हैं वो। अच्छा, और आपसे एक सवाल और कि आपका परमिट कम होने की बात चल रही है, परमिट कम हो रहा है। उस पर क्या कहेंगे? परमिट कम होने वाला है। तो आपके लिए फैसला कैसा है? मतलब आप चाहता तो नहीं होंगे? अभी तो पता चला था कि 2 लाख रुपया कम हो गए हैं परमिट पे। अच्छा, तो एक चीज़ और, आपके जो इलाका है, आपके इलाके में जो जनप्रतिनिधि बने हैं, क्या वो आप लोगों से मिलने आए जनता में? नहीं, अभी नहीं आए। नहीं है। आपके इलाके के हालात, सड़क, पानी को लेके किसी ने सुधारने की बातचीत करी पिछले 6 महीने? नहीं। क्या आप इस चीज़ से सरकार की नाराज़ हैं, अभी वक्त देना चाहते हैं? ये सरकार तो सारे नाले सड़क सब मरम्मत कर रहा है सब। अब वक्त देंगे अभी? भाई साहब अपना नाम बताएं। मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश कुमार जी, मैं- कितना वक्त हो गया चलाते हैं? मेरे को 35 साल से मैं इस ऑटो में चला रहा हूँ। ऑटो चला रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को आया हुआ कुछ वक्त हो गया है दिल्ली में, हाँ, एंड ऑटो वालों के लिए काफ़ी बड़ा वादा था कि आपको जीवन बीमा दिया जाएगा। क्या आपको बीमा मिला? सर हमें बीमा नहीं मिला है। क्या उसके लिए आपसे किसी ने कुछ जानकारी ली? नहीं सर, किसी ने कोई जानकारी नहीं ली है। और ऐसा भी कहा गया है कि आपका जो परमिट है उसे 15 साल से 10 साल करा जा रहा है। क्या ये बात सही है? हाँ सही है सर। क्या आप इस फैसले पे आपके क्या विचार है? सर ये गलत विचार है, क्योंकि इसमें हमें लॉस होता है। हमारी गाड़ी जो है, जो 15 साल चलती है वो 10 साल चल रही है, 5 साल हमें घट रहे हैं, तो उसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं है। और क्या आपने पिछले 5-6 महीने में जितना भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि आप आपदा की सरकार है,
ये सरकार ऐसी है, हम लोग दिल्ली को बदलेंगे, क्या आपने कुछ 1% कुछ भी बदलाव कहीं देखा? सर अभी तक तो मैं हमारे इलाके में तो कोई बदलाव नहीं देखा मैंने कोई ऐसा, और महंगाई और ज़्यादा हो रही है, अच्छा। हर चीज़ महंगी है। और आपके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलए आपके यहाँ जीते, क्या वो आप जनता में आए उसके बाद? नहीं सर, हमारे यहाँ जनता में नहीं आए हैं, रोहतास नगर से आए हैं सर। मैं आए नहीं आए। नहीं आए। आपने इस बार वोट किसको दिया? सर मैंने केजरीवाल को दिया। केजरीवाल को वोट दिया। हाँ ऐसी वजह बताएं कि आप आम आदमी पार्टी से अभी भी खुश थे? सर मैं अभी भी खुश हूँ आम आदमी पार्टी से, क्या वजह? क्योंकि हमें उसने लॉकडाउन में 5-5 हज़ार रुपये का सारे ऑटो वालों को वो दिया जी साल में 2 बार, जी। और बिजली भी फ्री। हमारे गरीब लोगों को हमें क्या बेनिफिट है? हमें यही बेनिफिट है कि हमें हर चीज़ में हमें ये सस्ता मिलता है, पानी फ्री, बिजली फ्री, और पढ़ाई लिखाई में भी फ्री। जी। अच्छा, सरकारी स्कूल की अगर बात करें, क्या सरकारी स्कूल आम आदमी पार्टी सरकार के टाइम बहुत बढ़िया हुए? बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। वेरी वेरी गुड। आप खुश हैं अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाकर? सर बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। जी। सर अपना नाम बताइएगा। तीरथ सिंह। तीरथ सिंह जी, आपको कितने साल हो गए ऑटो चलाते हुए? 20 साल। 20 साल हो गए। तो आपने दोनों सरकार का भी, लगभग तीनों सरकार का आपने देख लिया कैसा रहा है ना। हाँ जी। तो अब भारतीय जनता पार्टी को आए हुए कुछ वक्त हो चुका है और उन्होंने आप लोगों के लिए जीवन बीमा का एक वादा करा था। क्या किसी ने आपसे पूछा, आपकी जानकारी लिया, इसके बारे में कोई बातचीत करी गई आप लोगों से? नहीं, कोई किसी तरह की बातचीत नहीं है, कोई कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं, अभी तक कोई हिसाब नहीं है कोई। और आपका परमिट भी कम करने की बात करी जा रही है, आप इस फैसले को लेके क्या कहें? हाँ, सुनने में तो यही आ रहा है कि परमिट कम होएगा, 10 साल का कर देंगे, आगे इसका परमिट रिन्यू नहीं होएगा जी। ऐसे सुनने में आ रहा है, और बाकी अभी तक पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। और आपसे एक सवाल और, आपने इस बार वोट किसको दिया? वोट मैंने केजरीवाल को ही दिया। केजरीवाल को दिया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी सरकार को आपदा की सरकार बताया और वोट लिया। अब क्या आपको लगता है वो अपने वादों पे खरी उतर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार? जितने उन्होंने वादे करे, हम ये बदलाव ले आएंगे, हम वो बदलाव ले आएंगे, क्या कुछ बदलाव आपको दिखाई दिया? बदलाव तो कुछ भी नहीं है, कोई बदलाव नहीं होता। सब सरकारें अपने हिसाब से अपने लिए ही काम करती है, आम जनता के लिए कोई नहीं काम करता है। क्या आपके इलाके का जो जनप्रतिनिधि बना है, क्या वो आप लोगों से जनता में मिलने आए? नहीं आया। आपके इलाके का क्या हालात है पानी सड़क को लेकर अगर देखा जाए? कुछ भी नहीं है, जैसा था वैसा का वैसे ही है। कुछ नहीं बदला। कुछ भी कोई बदलाव नहीं है। आप अगर इस वक्त आपसे पूछा जाए कि 6 महीने सरकार को आए हुए हो चुके हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी से आपको वो वक्त देना चाहेंगे, आप आम आदमी पार्टी से ही खुश थे? हो कोई भी पार्टी आ जाए, हमने तो देखा नहीं किसी पार्टी ने कोई किसी तरह की हेल्प की है, या आम आदमी के लिए कुछ भी हेल्प या कोई काम किया, वो नहीं करते। नहीं कर कोई नहीं करता। ये तो सब कहने वाली बात है कि बीजेपी आ गई, कांग्रेस आ गई, आम आदमी पार्टी आ गई, कोई भी कुछ नहीं करता। तो आम आदमी पार्टी ने कुछ भी नहीं कहा, ऐसा कोई फायदा जो नहीं, आपके मद्देनजर रख के दिया गया हो कि आप लोगों को मुश्किलें आती हैं तो आप लोगों के लिए ये सरकार ने कहा? नहीं, हाँ, पहले जो आम आदमी पार्टी आई थी तब उसने ऑटो वालों के मतलब जो गलत हो रहा था वो रोका था। अच्छा, आपके बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं प्राइवेट? सरकारी में। अब करते हैं बात सरकारी स्कूल की। बात में ये आम आदमी पार्टी कहती है सरकारी स्कूल हमने बहुत बढ़िया बनाया, हमारी पढ़ाई वहाँ पे बहुत अच्छी हो चुकी है, क्या ये बात सच है? हाँ, ये सही बात है। क्या आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल के खुश हैं? हाँ, मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। आप इंग्लिश पढ़ाई जाती है उन्हें वहाँ पे, मैथ हाँ, बढ़िया सब पढ़ाया जा रहा है? हाँ, सब कुछ पढ़ाया जाता है। आप उनकी फैसिलिटी से खुश हैं? हाँ, अच्छा था। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने यहाँ पर आके कई ऑटो वालों से बातचीत करी। जो ऑटो वालों का सबसे बड़ा वादा था जीवन बीमा का, वो सरकार ने उनका पूरा नहीं करा है। कोई एक दो हैं जो उन्हें अभी और वक्त देना चाहते हैं, तो कोई हैं जो उनसे नाराज़ हो चुके हैं। एक और ऑटो वालों को जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आ रही है वो है उनका परमिट कम होने की चल रही है इस वक्त बातचीत, और जो CNG से बैटरी पर स्विच करने की बात हो रही है। CNG ऑटोज़ का परमिट कम कर दिया गया है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप बैटरी वाले ऑटो चलाएँ, ये CNG वाले नहीं। और ऑफ कैमरा भी एक ऑटो वाले हैं जिन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि जो ओला उबर बाइक्स हैं, विदाउट एनी कमर्शियल प्लेट्स, विदाउट एनी प्रॉपर पेपर वर्क जितना ऑटो वालों का, कैब वालों को करना पड़ता है, उसके बिना ही वो लोग जो हैं राइड्स ले रहे हैं, वो लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, जिसकी वजह से ऑटो वालों का बहुत नुकसान हो रहा है। जहाँ ऑटो वालों का 80 से 100 रुपये का खर्चा आता है, वहीं 30-40 रुपये में एक उबर बाइक या ओला बाइक राइडर उन्हें ले जाता है। ये कुछ दिक्कतें हैं जो ऑटो वालों की इस वक्त दिल्ली में आ रही हैं। इसी को लेकर हम आज यहाँ आए थे, हमने उनसे बातचीत करी। अब जानना पड़ेगा या वक्त देना पड़ेगा कुछ और वक्त सरकार को, उसके बाद पता चलेगा कि जो समस्याएं हैं क्या ये ऑटो वालों की सॉल्व होंगी या नहीं।
ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मीडिया हाउस। मैं आपके साथ एंकर सचिन तनेजा, कैमरा पर्सन मनीष रावत।